गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछले क्लासेस में हमने जाना कि किस प्रकार प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है, और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो होने वाली है कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर में क्या जानेंगे? लोकेशन साइज, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव स्फेरिकल मिरर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इमेज कैसे फॉर्मेशन होती है कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होती है वो हमें जानना है। तो कौन कौन से पॉइंट हम जानेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके समझेंगे। तो पहले तो हम जानेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और सेकेंड में फिगर हम इसका भी देखते चलेंगे, और तीसरा नंबर में पोजीशन ऑफ इमेज, फोर्थ नेचर ऑफ इमेज भी हमें जानना है। तो आइए फर्स्ट पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट कहता है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर हो, तो इंफिनिटी पर हो। इंफिनिटी मतलब होता है अनंत। अनंत का मतलब कि ऑब्जेक्ट हमें कहां पर है वो मालूम नहीं है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां है, वो अनंत पर है, कहीं भी हो सकता है, जिसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? इंफिनिटी। समझ गया? तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होती है तो देखिए किस प्रकार से यहां से लाइट कर रही है, यहां पर से आ रही है, और एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में जानते हैं क्या, पीठ की तरफ क्या होती है? पॉलिश होती है। तो ये क्या मिरर है? कॉनकेव मिरर। इस प्रकार से आई रे और इधर से आई रे, और यहां पर क्या बन रही है? फोकस में, फोकस में इमेज बन रही है। ये सब चीजें आपको पिछली क्लासेस में हमने समझ रखा है कि कॉनकेव मिरर में ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ये होती है फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको मिला करके बोला जाता है रेडियस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस। तो वही बताया गया है कि इस प्रकार से कुछ फिगर बन रहा होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमें जानना है पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज का पोजीशन कहां होगा? तो पोजीशन होगा फोकस पर, एट द प्रिंसिपल फोकस और इन द फोकल प्लेन। क्या कहां पर? तो फोकस पर। आगे हमें जानना कि नेचर ऑफ इमेज, जो इमेज बनी है उसकी नेचर क्या है? तो नेचर होगी रियल, इन्वर्टेड, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन साइज। रियल मतलब हो गया वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी, और जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी वो होगी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। प्रतिबिंब बनेगी वास्तविक और वो होगी उल्टा। यहां पर एक वर्ड है एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन साइज। साइज कैसा होगा? प्रतिबिंब जो बनेगी इमेज, उसका साइज होगा एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। इसका मतलब है कि बहुत छोटा, बहुत ही पॉइंट जो होती है उससे भी छोटा क्या बनेगी इमेज। किसमें? तो कॉनकेव मिरर में। कहां पर होगी पोजीशन ऑब्जेक्ट की? तो जब इंफिनिटी पर हो ऑब्जेक्ट, मैं तब की बात कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इंफिनिटी। तो इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब ऑब्जेक्ट होती है तब उसकी कैसा इमेज बनता है, कहां इमेज बनता है, उस इमेज की नेचर कैसी होती है, ये हमें जानना है। पाए जानते हैं? तो पोजीशन पहले जान लेते हैं। तो पोजीशन कहता है कि बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको यहां पर नहीं समझ में आया, देखो यहां पर क्या बोलना चाह रहा है कि जो पोजीशन होगी इमेज की वो होगी फोकस, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इन दोनों के
बीच में बनेगी इमेज। कब? जब ऑब्जेक्ट हो सेंटर के बियॉन्ड। मैं तब की बात कर रहा हूं, आप अच्छी तरीके से समझ पाए। आगे नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं। हमें क्या जानना है? नेक्स्ट नेचर ऑफ इमेज। तो इमेज जो बनी उसकी नेचर क्या है? तो कहता है कि नेचर रियल है। रियल का मतलब होता है वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी। और दूसरा क्या था? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब कि उल्टा। यहां पर आप देख रहे हैं इमेज, ऑब्जेक्ट देखिए इस तरीके से है, और जो प्रतिबिंब बन रही है इमेज वो देखिए उल्टा है, उल्टा बन रही है। तो यही यहां पर बताया गया है कि प्रतिबिंब बनेगी रियल और इन्वर्टेड मतलब कि उल्टा। और क्या कहता है यहां पर? एक और वर्ड है डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब क्या हुआ? यहां पर है एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड मतलब कि बहुत छोटा, और यहां पर है डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब हुआ छोटा, इससे कम से कम बड़ा होगा, इन्फिनिटिव से बड़ा होगा। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो। ये देखिए सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर हमने इस प्रकार से ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो इसकी इमेज जो कहां बनती है? उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है, और साइज इसकी सेम टू सेम होती है। देखिए ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज, ठीक उसके नीचे में उल्टा है और बराबर है कि नहीं है? तो उसी प्रकार से पोजीशन ऑफ इमेज में क्या है? देखिए यहां पर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोजीशन क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहां पर नेचर जान लेते हैं इमेज का, वो है रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल टू ऑब्जेक्ट। जो इमेज बनेगी वो रियल होगी, रियल मतलब होता है वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी। इन्वर्टेड मतलब कि उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और इक्वल टू ऑब्जेक्ट मतलब कि ऑब्जेक्ट के बराबर में प्रतिबिंब बनेगी। ये 3 पॉइंट हमने जाना, और आगे भी है, उसको भी हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर ले, अच्छी तरीके से नोट डाउन कर ले। बिल्कुल वीडियो को रोकेंगे और नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में। और जब ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जब ये है ऑब्जेक्ट, तो जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो तब इमेज कहां बनी? तो ये देखिए इमेज कहां बन रही है? ये ऑब्जेक्ट है और इमेज बन रही है इधर, ये है इमेज। कहां है? तो सेंटर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बन रही है, बियॉन्ड में बन रही है। तो वही कहता है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी इमेज, जो कि पोजीशन होगी। और नेचर की बात कर लेते हैं साथ में। तो नेचर कैसी होगी इमेज की? तो इमेज बनेगी वो होगी रियल, रियल मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बन रही होगी, और होगी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। यहां पर देख रहे हैं ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज, उल्टा है कि नहीं है? तो वही कहता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर के बीच में रखते हैं तो इमेज हमारी बियॉन्ड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है, जो कि उल्टा होती है। क्या होती है? इन्वर्टेड होती है। और कहता है बिगर देन ऑब्जेक्ट, यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि जो यहां पर ऑब्जेक्ट है उससे इमेज की साइज बड़ी है। तो ये था 4th पॉइंट। 5th में आते हैं। 5th कहता है एट द प्रिंसिपल फोकस, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तब इमेज कहां पर बनेगी, उसकी क्या नेचर होगी, ये हमको जानना है।
तो देखते हैं, ये है आपकी फोकस। फोकस पर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो इमेज बन रही है वो बन रही है इंफिनिटी। ये देख पा रहे हैं, इंफिनिटी है, कहीं मिल नहीं पा रही है रे, इसलिए एट इंफिनिटी होगी उसकी पोजीशन। और कैसी नेचर क्या होगी? तो नेचर होगी एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड मैग्निफाइड, जो कि मतलब कि बड़ी इमेज बनेगी, बहुत ज्यादा बड़ी इमेज बनेगी। कब? जब फोकस पर हो ऑब्जेक्ट। मैं तब की बात कर रहा हूं। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो लास्ट पोजीशन होने वाला है अपना 6वां नंबर, वो है बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। मतलब कि जब ऑब्जेक्ट कहां हो, ये होता है पोल, तो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज कहां बनती है? इमेज जो होती है वो मिरर, ये स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के पीछे बनती है, बिहाइंड द मिरर। आप देख सकते हैं, ये है ऑब्जेक्ट, इमेज, सॉरी ये है इमेज और ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बन रही है? तो मिरर के पीछे बन रही है। और नेचर जान लेते हैं कि नेचर कैसा है। तो नेचर जो है वो है वर्चुअल। वर्चुअल मतलब कि वास्तविक नहीं है, ये वर्चुअल इमेज बनेगी। और इसका हिंदी तो कुछ हो सकता है, रियल मतलब होता है वास्तविक, वर्चुअल मतलब होता है कि आभासी प्रतिबिंब। वर्चुअल मतलब आभासी प्रतिबिंब बनेगी। और कहता है इरेक्ट, इरेक्ट मतलब कि सीधा प्रतिबिंब बन रही है। ये देखिए, जिस प्रकार से है इमेज ऑब्जेक्ट और उसी प्रकार से है ऑब्जेक्ट इमेज, मतलब कि सीधा बन रही है इमेज और मैग्निफाइड है। आपको दिख रहा चीज कितना ऑब्जेक्ट और इमेज में कितना मैग्निफाइड है। तो वही सब चीजें हैं। इसको आप क्या करेंगे, मैंने 6 जो पोजीशन थे मैंने आपको बता दिए हैं। इसको अभी भी आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और इसको बार बार देखेंगे, आपको चीजें याद हो जाएगी। क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो, आप एसएससी हो, रेलवे हो, उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, डिफेंस जीडीएस में। तो इसको आप अच्छी तरीके से कर लेंगे याद। तो अभी आप क्या करेंगे, इसको भी कॉपी में नोट डाउन करें और उसको याद करें। तो इसके आगे जो होने वाला टॉपिक वो तो होगा, ये अभी हमने पढ़ा कॉनकेव मिरर के बारे में। आगे जो होगा वो कॉन्वेक्स मिरर में होगा, कि कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज बनती है, वो हमें नेक्स्ट क्लास में सीखना है। तो आप इतना जितना मैंने आज बताया आपको उसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे और चीजों को याद कर लेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे और उसी तरीके से चीजों को समझेंगे और सीखते चलेंगे। बिल्कुल साथ साथ चलेंगे और पूरी तरीके से सिलेबस को हमें कंप्लीट करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।